हेलो फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके पहले इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए। उसके बाद में यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखो, आज की क्लास में जो क्वेश्चन है मिश्रण वाले वो करने जा रहे हैं हम। एक नंबर क्वेश्चन है वो है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें 63 लीटर पानी और मिलाने पर यह अनुपात बदलकर 2:5 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? तो देखो कैसे करना है इसको। पानी अनुपात दूध, दूध अनुपात पानी है, दूध अनुपात पानी, इनका अनुपात है 5:2। यह प्रारंभिक मिश्रण है। फिर कह रहा है 63 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 2:5 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी? अब ध्यान तो देखो, इसमें क्या कह रहा है, ये दूध और पानी का अनुपात है 5:2 और 63 लीटर पानी मिलाने पर, और क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। इसका मतलब दूध तो मिला ही नहीं रहा, दूध की मात्रा तो क्या है? समान है। तो दूध की मात्रा समान है तो आपको दूध की मात्रा समान करनी है। तो कैसे करनी है? देखो यहाँ पे देखो, दूध की मात्रा 5 है और यहाँ पे 2 है। 2 और 5 को समान करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको तो इस 2 से गुणा कर देंगे और इसको इस 5 से गुणा कर देंगे और समान हो जाएगी। समान करने के देखो आगे क्या आएगा, इसको 2 से गुणा करने पर यहाँ पे उतारता हूँ मैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया? दूध और पानी का अनुपात आ रहा है। अब देखो इधर देखो, इसका क्या है, 5 दूनी 10 और 5 5 25। ध्यान दो, देखो क्या प्राप्त हुआ हमारे को। इसको हमने 2 से गुणा किया। किससे गुणा किया? 2 से गुणा किया। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। इसको हमने 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10 और 5 5 25। ये आ गया हमारे पास। तो देखो पहले पानी था हमारे पास 4 लीटर, हमने दूध को तो क्या कर लिया, बराबर है, तो दोनों में बराबर है 10 10। यहाँ पे देखो पहले पानी 4 था और अब 25 हो गया। दोनों का अंतर कितना है? 21। ये कह रहा है 21 लीटर पानी मिलाया है। यदि अनुपातों से हम देखें तो ये कह रहा है 21 मिलाया है, इसने कहा नहीं 63 लीटर मिलाया है। तो हमें क्या करना है? 21 के बराबर 63 करना है। 21 के बराबर 63 लीटर करना है। तो 1 लीटर का एक का मान कितना आ जाएगा? 3 लीटर आ जाएगा। 21 63, एक का मान कितना आ गया? 3 लीटर। तो हमें निकालना क्या है? प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी? तो प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा तो 4 थी और 4 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 लीटर। तो हमें 4 का मान निकालना है। 3 गुणा 4 बराबर 12 लीटर। प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी? 12 लीटर थी। ऑप्शन आपका बी। अब देखो, आप ऐसे भी देखो तो अब जो मिश्रण है पानी मिलाने के बाद उसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 12 और 63 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 75। और वैसे भी देख लो, 25 को 3 है एक का मान, तो 25 को 3 से गुणा करने पर 75 आते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें दूध पूछा जाता है, दूध कितना है? तो इसे 3 से गुणा करने पर 30 लीटर दूध है। कितना है? 30 लीटर। तो इसमें भी 30 लीटर ही है, दूध दोनों में समान ही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात, चीनी अनुपात पानी का अनुपात प्रारंभ में है 3:5। कितना है? 3:5 है। फिर कह रहा है इसमें 10 लीटर पानी और मिलाने पर यह अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। हमें क्या करना है? पानी मिला रहा है, इसका मतलब चीनी तो समान है। तो वो यहाँ पे देखो चीनी 3 है और यहाँ पे चीनी 1 है, दोनों को समान करेंगे। तो इसको तो देखो 1 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो। इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? मैं यहाँ पे फिर से चीनी और पानी लिख देता हूँ, चीनी अनुपात पानी। तो क्या आएगा? देखो 3 एकम 3,
और 5 एकम 5, इसका तो ये का ये आ गया क्योंकि हमने 1 से गुणा किया। और इसका क्या आएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आ गया। इसको गुणा करने पर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3 और 1 5 5। ठीक है, अब देखो हमें पानी को देखना है क्योंकि इसमें चीनी तो बराबर है, तो पानी को देखा तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना 6, अंतर कितने का 1 का, यानी 1 के बराबर कितना है 10 लीटर मिलाया है। तो हमें तो 1 का ही मान निकालना होता है, 1 के बराबर 10 लीटर है। तो ये कह रहा है प्रारंभ में मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में तो 5 थी पानी का मात्रा, तो 10 गुणा 5 लीटर यानी 50 लीटर पानी था पहले, कितना 50 लीटर। इसको आप 10 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 50 लीटर पानी प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब था, कितना 50 लीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक बक्से में 130 रुपये 1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में जिनका अनुपात 2:5:8 है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुल जो रुपए दिए गए हमारे को वो तो है 130 रुपये, ठीक है। और पर जो आप हमारे को कहा गया है वो है कि 1 रुपये अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे, लगभग हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देना। इनका अनुपात है किसका, सिक्कों का अनुपात, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिक्के। और इनका अनुपात है 2:5:8, 2:5:8। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है कि इस बक्से में सिक्के की संख्या कुल कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे रुपये दिए गए यानी मूल्य दिया गया, क्या दिया गया है मूल्य, और यहाँ पे सिक्कों का अनुपात, तो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है मूल्य पहले ज्ञात करना होगा, क्योंकि मूल्य के बराबर ही तो मूल्य रखेंगे तभी तो ज्ञात होगा। तो अब देखो कैसे करिए, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये का 1 सिक्का होता है तो 1 रुपया बनता है, तो 2 सिक्के से क्या हो जाएगा 2 रुपया बन जाएगा। हमारे को ऐसे ध्यान रखना है। 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो अब हमें क्या करना है कि 5 सिक्के हमारे पास, तो 5 में आप 2 का भाग दे लो, कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 2.5, ठीक है। अब 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते ना, तो 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। कुल कितने सिक्के हैं 8, तो 2 रुपये बन गए, इसके कितने बन गए 2 रुपये बन गए। इस तरीके से हमें करना है। ध्यान देना क्या किया हमने किया कि मूल्य में बदलना इसे, तो 1-1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये बन गए, 50-50 पैसे के 5 सिक्के हैं इसलिए 2 रुपये 50 पैसे बन गए, क्योंकि 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है इसलिए 4 सिक्के से 2 रुपये बन गए, और 1 5वां बच गया तो उससे आधा बन गया तो 2.5 हो गए। और यहाँ पे 25-25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपये में होते हैं, यानी 25 पैसे के 4 सिक्के से 1 रुपया बनता है, तो 8 सिक्कों से 2 रुपया बन जाएगा 4 का भाग देने पर। ये अपने जनरल हम करते रहते हैं क्वेश्चन से, तो ध्यान रखना। अब देखो इनका टोटल किया तो 6.5 आ गया, 2 2 4 और 2.5 6.5 आ गया। ये तो इतने हो गए 6.5 रुपये हमारे पास अनुपात के अनुसार, लेकिन है कितने 130, तो 6.5 का मान क्या है 130 रुपये है। तो इसको कितने से गुणा करें, देखो 65 दूना 130 होता है, और ये दशमलव वाला शून्य यहाँ पे उतार दो, तो 20 बार। अब पूछ क्या रहा है देखो, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, तो कुल सिक्के तो देखो भैया सिक्के ये है 2 5 7 और 8 15, कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के 15 हैं। और कितने से गुणा करें 15 को 20 से गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे 15 दूना 30, 300 सिक्के हैं कुल सिक्के कितने हैं 300 सिक्के हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से हल होगा। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछकर ऐसा पूछा जाता कि 2-2 रुपये के कितने सिक्के हैं,
तो ये लो, इसको आप क्या करते हैं, इसको आप इसी 20 से गुना करते हैं। 2-2 रुपये के 40 सिक्के हैं। कहता 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, इसे भी आप 20 से गुना करते हैं, ये 100 सिक्के हैं। कहता 25-25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 20 से गुणा करने पर 160 सिक्के हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो 160 और 40 कितने हो गए, 200 और 100 300, ये 300 सिक्के ये ठीक है। अब देखो आओ, आपको ऐसा कहता अगला कि 2-2 1-1 रुपये से कितने रुपए प्राप्त हुए, 1-1 रुपये के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, तो इससे 20 से गुणा कर दो, सब 20 से गुणा हो गए, ये 40 रुपये बनेंगे। 1-1 रुपये के जो सिक्के हैं उनसे हमें 40 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऐसा कह देता 50 रुपये के सिक्कों से हमें कितने, 50 पैसे के सिक्कों से हमें कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो ये हमारे को कितने रुपए प्राप्त हो जाते, 50 रुपये प्राप्त हो जाते, कितने, 50 रुपये। और कहता कि 25-25 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो ये हमें 40 रुपये प्राप्त हो जाते, 40 रुपये, ठीक है। इनको सबको जोड़ेंगे तो देखो 40 और 50 90 और 40 130, यानी 130 रुपये हमारे को प्राप्त यहाँ पे दिए गए थे और 130 इनका टोटल आ गया। अब देखो आपने सिक्कों का निकाल लिया, उससे आप रुपये कैसे निकाले, 1-1 रुपये के 40 सिक्के, इसलिए 40 रुपये हो जाएंगे। 50-50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, इसलिए 2 का भाग देने पर 50 रुपये हो जाएंगे। और इससे 4 सिक्कों से 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, इसलिए 4 का भाग देंगे तो ये 40 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये देख लो, वो का वही मान 40, 50 और 40, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक थैले में 360 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये सिक्के तो कितने हैं, सिक्के तो है एक थैले में 360 और 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के, देखो क्वेश्चन सेम नहीं है, पैसे के मूल्य का अनुपात है, तो यहां पे लिखेंगे हम मूल्य, क्या लिखेंगे, कीमत, यानी मूल्य का अनुपात क्या, 2-3-4, 2:3:4, ये मूल्य का अनुपात है। स्पष्ट दिखाई दे रहा ना, 2-3-4, हाँ ठीक है। फिर देखो हमारे को कह रहा है तो थैले में कुल कितने रुपए है, थैले में कुल कितने रुपए। अब हमारे को मूल्य दे दिया गया है, तो हम सिक्कों का अनुपात कैसे निकालें, यहाँ पे सिक्के का अनुपात निकालेंगे, सिक्कों का अनुपात वो कैसे निकालें। देखो 1 रुपये के कितने हैं, 2 रुपये है, 1 रुपये के सिक्के से 2 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब 2 सिक्के होंगे, कितने होंगे, 2 सिक्के होंगे। 1 ही रुपया और उसे 2 रुपये, इसको 2 रुपये मान लो आप, तो 1-1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तभी 2 रुपये होंगे। अब देखो ये 3 रुपये हैं और 50 पैसे के सिक्कों से हमें 3 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, और 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। अब देखो 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 4, और ये कितने रुपये हैं, 4 रुपये, तो 4 चौक 16, तो ये हमारे पास सिक्के का अनुपात आ गया 2-6-16, ठीक है। क्या आया, 2-6-16, क्या क्वेश्चन में ये देखता हूँ, देखे 2-3-4, चलो ठीक है 2-3-4। अब इनका देखो टोटल हम करें तो क्या आएगा, देखो 2, 8 और 24, कितना आ गया, 24। ये कितना कह रहा है, 360, तो इसको कितने से गुणा करें, 360 सिक्के लाने के लिए, 360 सिक्के लाने के लिए 15 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्या पूछ रहा अगला, कह रहा है थैले में कुल कितने रुपए है, थैले में कुल कितने रुपए, इनको जोड़ लो, 5 और 4 9 है, और ये कह रहा 15 से गुणा कर दो, तो 15 में 135 रुपये है। थैले में कुल कितने रुपए है, 135 रुपये है, ऑप्शन आपका बी। ऐसा कहता कि 50 पैसे से हमें कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको 15 से गुणा करने पर 45 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा कहता है 1 रुपये से कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं,
तो 1 रुपये के सिक्के से हमें 30 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कहता कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 90 सिक्के हैं। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं, हर एक का जवाब कर सकते हैं। तो इसके अंदर मान क्या आएगा हमारा, बी आएगा 135। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बैग में 140 रुपये, कितने 140 रुपये, जिसमें 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे, अब की बार रुपये वाला नहीं है, सीधा इसने पैसों का अनुपात दिया है। रुपये तो कितने हैं, 140 रुपये है एक बैग में, और कह रहा उसमें 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे और 10 पैसे। अच्छी तरह समझना इस क्वेश्चन को, के सिक्कों का अनुपात, सिक्के है वो किस अनुपात में है, वो दिया गया है 2:5:15, 2:5:15 के अनुपात में दिया है। तो कह रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें अनुपात सिक्कों का ही दिया गया है। ऊपर हमें क्या दे दिया, मूल्य दे दिया रुपयों में, तो इसको पहले हम मूल्य में क्या करेंगे, बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया मूल्य करेंगे, तो देखो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। यहाँ पे देखो 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपया हो जाएगा इसका भी। 20 पंजे 100, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये लो 1 रुपया बन जाएगा इसका भी। 20 पैसे के 5 सिक्के हमारे पास होते हैं, तो 1 रुपया बनता है, ये लो। अब देखो क्या है, 10 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो कितने हो गए, 150 पैसे हो गए, 2 अंक के बाद में दशमलव, तो 1.5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने ये कर लिया। क्या किया, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 1 रुपया बनेगा मूल्य। 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो 1 रुपया बनेगा, क्यों, 20 पंजे 100 पैसे हो जाएंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए 1 रुपया। और यहाँ पे 10 पैसे के 15 सिक्के, तो 150 पैसे होंगे, हमें उनको रुपयों में कन्वर्ट करना है, तो रुपयों में 1.5 हो गया। अब क्या दिया है, 140 रुपये कुल दिया है, तो इनका टोटल हमें करना पड़ेगा। 140 दिया कुल, तो 1 और 1 2 और 1.5 3.5 हो गया। और 3.5 का मान कितना है, 140 रुपये है। 3.5 का मान 140 है। 35 चौक 140, देखो इसका ये दशमलव उठाने के लिए यहाँ पे 0 उतार लो, इसका दशमलव हट गया। 35 चौक 140, यानी ये 4 और ये 0 इसके बच गया जो, तो यानी 40 से गुणा करने पर ये आएगा। तो हमें मान किसका निकालना है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 है, उसे कितने से गुणा करेंगे, 40 से गुणा करेंगे, और 5 दूनी 10, 200 सिक्के कितने हैं, 20 पैसे के 200 सिक्के। ऑप्शन होगा आपका डी। यदि ये 10 पैसे के सिक्के पूछता, तो इससे हम 40 से गुणा करते और कितने आ जाते, 600 सिक्के आ जाते। और यदि ये 50 पैसे के सिक्के पूछता, इसका क्वेश्चन वैसे 200 था, जवाब हमने कर लिया, इसको 40 से गुणा करने पर 80 सिक्के आ जाते। इन सबको देखो जोड़ेंगे तो 600 और 200 800 और 80 880। अब देखो 880 सिक्के क्या कुल, 7 और 15 22 को गुणा कितने से करना है, 40 से। 40 चौक 88 और आगे 0 हो गए, इसका मतलब सही। अब देखो ये कहता है 1 रुपये की 50 पैसे के सिक्कों से हमें कितने रुपए प्राप्त हुए, करो 40 से गुना, 40 आया तो सभी को 40 से करना है, 40 रुपये प्राप्त हुए। 20 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए प्राप्त हुए, इससे भी 40 रुपये प्राप्त हुए 40 से गुणा करने पर, और इससे 40 से गुणा करने पर 60 रुपये प्राप्त हुए। जोड़ लो 40 40 80 और 60 कितने हो गए, 140, और 140 ही यहाँ पे था। तो इस तरीके से हम यह क्वेश्चन कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जवाब अपने पास 5वें का था डी, 200 सिक्के हैं 20 पैसे के। अब 6वां क्वेश्चन है,
कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में हैं, यानी सिक्के है किसमें 4:5:8 है क्या, 4:3:8, 4:3:8 के अनुपात में, जिनका मूल्य कितना है 300 रुपये है। तो रुपये कितने इसमें 300 रुपये है, जिनका मूल्य 300 रुपये है। तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है तो पहले हमें ये मूल्य है ही निकालना है, क्योंकि ये सिक्कों का अनुपात दिया। 1-1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे, 4 रुपये बन जाएंगे। 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे। ऐसे आप जनरली करते रहते हो घर पर। हमारे पास 50-50 पैसे के 3 सिक्के हो तो कितने होते हैं, 1.5 रुपये होता है, 1.5 रुपये। और 25-25 पैसे के 8 सिक्के हो तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25-25 पैसे के, तो 8 सिक्कों से कितने हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे। और इनका हम टोटल करेंगे क्योंकि हमारे को यहाँ पे रुपये दिए गए हैं, तो इनका टोटल कितना होगा, देखो 6 और 1.5 7.5 हो जाएगा। और इसका मान है हमारे पास 300। इसका दशमलव उतारने के लिए यहाँ पे 0 उतार दो, और 75 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो आपके पास 300 आएगा, 1 0 बच गया, उसको आप यहाँ पे उतार दो। अब क्वेश्चन में पूछा वो करो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना होगा। सिक्कों की संख्या नहीं पूछी उसने, मूल्य पूछा है। और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य तो ये है, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ये 2 है, तो इसको आप 40 से गुणा कर दो, 40 दूना 80 रुपये। तो 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, 80 रुपये, यानी 25 पैसे के सिक्कों से हमें 80 रुपये प्राप्त हुए। यदि ये पूछ लेता 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपये प्राप्त हुए तो ये 60 रुपये हो जाते। यदि ये पूछ लेता 1 रुपये के सिक्कों से कितने रुपये प्राप्त हुए तो ये 160 रुपये हो जाते। और सभी का टोटल करते हैं तो देखो 40 और 60 140 और 160 300 रुपये, और 300 रुपये ही यहाँ पे दिया गया है। सिक्कों का मान पूछते तो 1 रुपये के कितने सिक्के हो जाएंगे, 40 से गुणा करने पर 160, इससे 40 से गुणा करेंगे तो 120 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के, और इससे 40 से गुणा करेंगे तो 320 सिक्के हो जाएंगे कितने के, 25-25 पैसे के। अब देखो ये तो 160 रुपये हो गए, हर सिक्के से 1 रुपया बनता है। ये 2 सिक्कों से 1 बनता है तो इसके 60 रुपये हो गए, तो देखो 160 आ रहा है, इसका 60 आ गया। और ये देखो 4 सिक्के से 1 रुपया बनता है तो इसका 8 चौक 32 80 रुपये ये आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, और आप कमेंट करके हमारे को बता सकते हो क्लास है आपको कैसी लगी इसके बारे में। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अपने साथियों से भी करवाना है। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।